हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के गणित विषय की वर्कशीट नंबर 15 को करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है पूर्णांक या पूर्णांकों का योग। तो चलिए देखते हैं। यहाँ कर व्योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप यहाँ स्टेयर्स देख सकते हो, ये सीढ़ियां और इस तरह से सीढ़ियां बनी हुई है। ये छत है, यह भूमि का तल है जिसको कि ग्राउंड लेवल बोलते हैं, और ये है आपका गोदाम जो कि भूमि तल से नीचे है। आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक माने और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक माने। तो आप इसकी स्थिति को थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है कि यहाँ स्थल से छत पर जाने वाली जितनी भी सीढ़ियां हैं इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक मानेंगे, और स्थल से नीचे गोदाम में जाने वाली जितनी भी सीढ़ियां हैं इसको ऋणात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो भूमि तल से निरूपित संख्या को 0 मानेंगे, और यहाँ जो भूमि तल है इसको हम लोग 0 मानेंगे, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अब यहाँ आपको कुछ काम करना है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो यहाँ 0 से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। तो यहां से जब ऊपर चढ़िएगा तो 1 2 3 4 5 6, आप 6 पर पहुंचिएगा तो +6 हो जाएगा। और भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए। तो यहां से जब 3 सीढ़ी नीचे आइएगा तो 1 2 और 3, यह -3 होगा, यह +5 होगा। ऊपर चलेंगे तो इसको धनात्मक मानेंगे, आपने पहले ही देखा है, और नीचे आएंगे तो इसको ऋणात्मक मानेंगे। अब कह रहा है कि भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए। तो यहाँ तक हम लोग 6 सीढ़ी आए थे और यहाँ से 2 सीढ़ी 1 2 ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 8, +2 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो 8 पर पहुंच गए, और ये +8 होगा, चूंकि ये धनात्मक क्षेत्र में तो +8 इसको निरूपित करेंगे। फिर 4 है कि भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 4 सीढ़ी नीचे और चलिए। तो पहले से ऑलरेडी हम लोग 3 सीढ़ी चल चुके हैं, अब यहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलेंगे। तो ये चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो ये हो गया -4 और -3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -7। समझ गए? अब है कि भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए। इसको देखिए, आपको भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलना है। 1 2 3 4 और 5, ये हो गया -5। अब यहाँ से +7 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो यहाँ से +7, तो यहाँ तक 5 आएगा और यहाँ से 2 सीढ़ी यहाँ है तो +2 पर आएंगे, ये जगह हो जाएगा +2। अब उसके बाद है कि भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 11 सीढ़ी नीचे चलिए। पहले 6 सीढ़ी ऊपर चलना है और यहाँ तक जब हम चलेंगे तो यह 6 सीढ़ी हो जाएगा। यहाँ से 11 सीढ़ी नीचे आएंगे तो 6 सीढ़ी ये हो गया, और यहाँ से 5 सीढ़ी यहाँ है, 6 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ -5। अगर हम भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलते हैं और फिर 11 सीढ़ी हम नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा -5वीं सीढ़ी पर हम यहाँ आए। ठीक, अब इन सब बातों से हमें क्या पता चला कि धनात्मक पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे धनात्मक पूर्णांक से तो क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक प्लस ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे, किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक में माइनस अंक वाले अक्षर को जोड़ेंगे तो यह क्या आएगा, माइनस बराबर में माइनस है। अब करा कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे, और जबकि धनात्मक पूर्णांक का संख्या मान ज्यादा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जोड़ा 10 जोड़ -4, तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक ज्यादा आ रहा है, ये वाला ज्यादा है, तो चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ हम
6 लिखेंगे, धनात्मक हो गया। अब नेक्स्ट है ऋणात्मक पूर्णांक। चौथा पॉइंट है कि ऋणात्मक पूर्णांक प्लस धनात्मक पूर्णांक। अगर ऋण पूर्णांक होगा और इसमें हम धन पूर्णांक को जोड़ेंगे तो ऋणात्मक आएगा। कब? जब ऋणात्मक पूर्णांक का मान ज्यादा होगा, जैसे -11 जोड़ +3, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा? -8 आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक का मान ज्यादा है। समझ गए? तो उत्तर भी ऋणात्मक पूर्णांक में ही आएगा। जब इस स्थिति में धनात्मक पूर्णांक का मान ज्यादा होगा तो उत्तर धनात्मक पूर्णांक आएगा। लेकिन इस योग में जब ऋणात्मक पूर्णांक का मान धनात्मक पूर्णांक से ज्यादा होगा तो उत्तर ऋणात्मक पूर्णांक में आएगा। अब हम किसी भी वस्तु को संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना देखेंगे। यहाँ हम पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना देखेंगे। जैसे कि ये संख्या रेखा है, आप देख रहे हैं कि संख्या रेखा जब ऐसे जा रही है तो इसको हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो कह रहा है कि पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दहाई 3 कदम चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3 कदम तक चला, यहाँ से प्रारंभ करके, और फिर 3 कदम पर पहुंचते हैं। फिर हम 3 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं, तो 3 के दाईं ओर पुनः 4 कदम चलाया। तो इस तरह से हमने देखा कि +3 और +4 कितना हुआ? +7, जोड़ 7 हुआ। और उसी तरह से पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 6 कदम चलते हैं और फिर 6 पर पहुंचते हैं। फिर हम 6 के बाईं ओर 2 कदम चलते हैं और 4 पर पहुंचते हैं, जैसे 6 और -2। यहाँ से फिर हम इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना है। आप उसी तरह से यह देख सकते हैं, यह बाईं ओर निरूपित किया हुआ है, तो बाईं ओर निरूपित किया हुआ है, इसका मतलब कि यह माइनस की ओर जा रहा है। तो पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर 2 कदम चलते हैं और -2 पर पहुंचते हैं। जैसे कि यहाँ 0 से प्रारंभ करके ऐसे चला तो -2 तक आया, ये -2 तक आया, -2, और उसके बाद -2 के बाईं ओर 5 कदम चलते हैं, इसके बाईं ओर यहाँ से 5 कदम चले तो यह -7 पर आया। तो इस तरह से हम -2 प्लस -5, -2 जमा -5, ये -7। अब हम यहाँ देखेंगे कि पहले हम 0 से प्रारंभ करके 5 तक चलेंगे तो -5 हुआ। अब 5 के -5 पर पहुंचते हैं, फिर -5 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं, तो यह इधर प्लस में गिना जाता है, तो इससे दाईं ओर तो यहाँ -1 पर आया। तो इस तरह से हमने निष्कर्ष पाया कि -5 + 4 = -1। अब हम संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पहला प्रश्न है कि 3 से 5 अधिक, तो प्रश्न संख्या ए बनाइए। संख्या रेखा पर 3 से 5 अधिक, तो 1 यहाँ 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आप बना लेंगे और लिख लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले हम 3 पर चलेंगे, 0 से 3 जाएंगे और 3 से हमें 5 अधिक जाना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा? +3 और +8, कितना हो गया? +5 है ना, 8 लिख दिया मैंने। +5, तो ये होगा +8। समझ गए? अब यहाँ बी देखिए, बी क्या होगा? 2 से 3 कम है, तो पहले आप संख्या रेखा बनाइए। यहां से लीजिए 0 1 2 3 4 5 और यहां से इसको बनाइए 1 2 3 4, इधर होगा 1 2 3 4 5, सभी धनात्मक संख्या होंगी, इधर ऋणात्मक होंगे, -1 -2 -3 -4। अब कह रहा है कि पहले हम 2 जाएंगे, यहाँ 2 जाएंगे
और यहाँ से 3 कम है तो यहाँ से 3 कम यहाँ आएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे -1। तो इसको हम जोड़ेंगे +2 प्लस -3 तो क्या होगा -1। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है सी, -3 से 3 कम है, -3 से भी 3 कम है तो सी लेंगे और हम संख्या रेखा इस तरह से बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब कहना क्या है कि -3 से 3 कम है तो यहां से देखिए, यहां से पहले हम -3 जाएंगे और फिर इससे पीछे 3 की ओर आएंगे, 3 कदम पीछे आएंगे, ऐसे आएंगे, कहाँ आएगा 0 पर। तो इसको हम करेंगे, सॉरी पहले हम -3 लेंगे, -3 प्लस +3। अब क्या करेंगे, +3 और -3 क्या होगा 0, तो ये संख्या 0 पर आकर खत्म हो जाएगी। आपने यहां देखा भी है। अब नेक्स्ट सवाल है आपके प्रश्न 2, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसको जोड़कर ज्ञात करना है, तो जोड़कर ज्ञात करना 21 और -12। तो आप यहाँ देखिए 21 और -12 क्या होगा, इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं या फिर हम इसको सीधा सीधा ऐसे जोड़ेंगे 21 जोड़ -12 ऐसे जोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें से 12 में से 21 को घटा लेंगे तो क्या होगा 9। और चूंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक का मान ज्यादा है, किसका मान ज्यादा है, इसलिए यहाँ चिन्ह भी धनात्मक होगा। समझ गए। अब है -25 और -61, इसको जोड़ना है। तो -25 प्लस -61 इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 1 और 5 ये होगा 6 और 6 और 2 होगा 8। चूंकि दोनों में ऋणात्मक संख्याएं हैं तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह, -86। अब है हमको जोड़ना है -56 प्लस 39, इसको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए हम तो जोड़ेंगे लेकिन यहाँ ऋणात्मक संख्या का मान ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले यह इसमें से माइनस होगा। आप इसको रफ में कर सकते हैं। यहाँ पर पहले हम 56 में से 39 घटा लेंगे, 27 बचा। तो यहाँ हम लिखेंगे 27 तो लिखेंगे लेकिन यहाँ ऋणात्मक संख्या का मान ज्यादा है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -27। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और बहुत ही अच्छा है ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना। और इस ग्राफ के माध्यम से या श्रेणियों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत अच्छी समझ बनाई। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।